What's up guys? How are you all? मैं आपका दोस्त फैनिक और आप देख रहे हैं वाइब्रेंट एक्सप्लोरर। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि स्कॉलरशिप्स कैसे फाइंड करने हैं कोई भी यूनिवर्सिटी कोई भी कॉलेजेस में जो आप अप्लाई कर रहे हैं। आप इस वीडियो थ्रू आप पता लगा सकते हो कि आप जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, कोई भी कंट्री हो, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोई भी कंट्री हो, उसमें आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप अवेलेबल है या नहीं है। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो लेट्स बिगिन दी वीडियो। सो हम लोग फिर से आ जाते हैं हमारी फेवरेट वेबसाइट Shiksha.com के ऊपर। तो इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद सबसे पहले जो हमें जानना है वो स्टडी अब्रॉड में जाना है। स्टडी अब्रॉड में जाने के बाद हमें जाना है स्कॉलरशिप्स के ऊपर। स्कॉलरशिप्स के ऊपर हम लोग जाएंगे तो हमें ये सारी कंट्रीज की जो जो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है हमें सब मिल जाएगी। लेट्स गो फॉर स्कॉलरशिप्स फॉर कनाडा में। इसके अंदर जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट साइड के ऊपर जो फिल्टर करने का ऑप्शन है उस पर एक बार दौर कर लेते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं तो उसमें हम लोग दो तरीके से फिल्टर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कॉलरशिप इज फॉर बैचलर्स और मास्टर्स। मतलब यहाँ पे जितने भी स्कॉलरशिप अवेलेबल है वो सिर्फ बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री के लिए है, यानी डिप्लोमा के लिए, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए स्कॉलरशिप्स नहीं है अभी अवेलेबल। तो उसके बाद आता है स्कॉलरशिप अमाउंट। स्कॉलरशिप अमाउंट में आपको कितने तक की स्कॉलरशिप चाहिए इन रुपीज वो आपको एंटर करनी होती है। उसके बाद है कोर्स स्ट्रीम एप्लीकेबल, मतलब कि कौन सी स्ट्रीम में ये स्कॉलरशिप एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल बिजनेस स्ट्रीम है, इंजीनियरिंग है, साइंस है, एक्सेट्रा। देन आफ्टर कम्स द स्कॉलरशिप टाइप। स्कॉलरशिप टाइप में क्या होता है, दो टाइप की स्कॉलरशिप होती है। एक तो मेरिट बेस यानी कि अगर आपने जो अप्लाई किया है उसमें आपका रैंक आया उस पर सबको स्कॉलरशिप मिलेगी। और दूसरी है नीड बेस्ड यानी कि जरूरतमंद के ऊपर। उसके बाद है स्पेशल रिस्ट्रिक्शन, यानी कोई स्पेशल रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना स्कॉलरशिप के ऊपर, या फिर आपको कोई स्पेशल रिस्ट्रिक्शन टाइप की स्कॉलरशिप चाहिए, लाइक एग्जांपल ओनली फॉर वुमेन। आफ्टर दैट कम्स एंड स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी, मतलब स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए जो जो एलिजिबिलिटी है उसके ऊपर ये फिल्टर होता है। आफ्टर दैट कम्स द डेडलाइन, एंड डेडलाइन के बाद आता है स्टूडेंट सिटीजनशिप्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू बी अवॉर्डेड और इनटेक ईयर। इसके बाद हम लोग राइट साइड के ऊपर आते हैं और राइट साइड के ऊपर हमने देखा कि टोटल 306 स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है अभी कनाडा के अंदर, बैचलर्स और मास्टर्स की कंबाइन करके। अगर उसमें से फॉर एग्जांपल मैं जाऊँ ऑन्टारियो ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के ऊपर, तो इस पे हम लोग क्लिक करके देख लेते हैं। सभी स्कॉलरशिप का जो फॉर्मेट होता है वो सेम ही होता है। सबसे पहले हमें यहाँ पे स्कॉलरशिप ओवरव्यू दिया होता है, मतलब स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी होती है। आफ्टर दैट कम्स के ये स्कॉलरशिप कौन से कोर्सेज में एप्लीकेबल है, कौन सी यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेबल है और कौन सी कंट्री में एप्लीकेबल है। आफ्टर दैट कम्स द स्कॉलरशिप अमाउंट, मतलब कि आपको स्कॉलरशिप में कितनी अमाउंट दी होगी। तो इसमें हमें पता चलता है कि हमें स्कॉलरशिप $5,000 की मिल जाएगी CAD की, विच इज इक्विवेलेंट टू $2,71,000, जो कि आपको एवरी ट्राइमेस्टर मिलती है, मतलब हर 3 महीने आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है। अगर इसमें हम लोग बात करें कि कौन से एक्सपेंस कवर होते हैं, तो सिर्फ स्कॉलरशिप में ट्यूशन फी कवर होती है, बाकी जो लिविंग एक्सपेंस है, एकोमोडेशन है, एयर फेयर है, वो सब एक्सपेंस इसमें कवर नहीं होते। उसके बाद बात करें स्टूडेंट अवार्ड की, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप जो अवार्ड होती है वो वेरीज करती है एवरी ईयर। उसके बाद अगर बात करें स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी की, तो सबसे पहले इसमें कोई भी स्पेशल रिस्ट्रिक्शन अवेलेबल नहीं है कि ये फिर वुमेन्स के लिए या पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, ऐसा कुछ नहीं है स्कॉलरशिप के बारे में। तो इसमें आपको पूरी की पूरी एलिजिबिलिटी दिख जाती है स्कॉलरशिप की। अगर मैं लास्ट में बात करूं तो आता है एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर दिस स्कॉलरशिप। मतलब क्या है, इस स्कॉलरशिप के लिए जो भी आप एप्लीकेशन लिख के देते हो उसकी प्रोसेसिंग के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीजें चाहिए, उस सभी चीजें इसके अंदर दी होती है। फॉर एग्जांपल LOR है, ट्रांसक्रिप्ट जो रिक्वायरमेंट है, प्लान ऑफ स्टडी है, एक्सेट्रा। ये सारी चीज आपको एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर दिस स्कॉलरशिप के सेक्शन में के अंडर में मिल जाएगी। ये थी एक पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन। ऐसे ही तरीके से अगर आप देखें तो सारी की सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। हाउ टू गेट एन एजुकेशन लोन। तो हम लोग फाइनेंसिस में जाएंगे और फाइनेंसिस में लेट्स से एजुकेशन लोन फॉर कनाडा पे क्लिक करते हैं। तो इस पेज के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो भी आपको जरूरत है एजुकेशन लोन लेने के लिए। सो लेट्स सी इन डिटेल के यहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस क्या है अप्लाई करने की एजुकेशन लोन की, वो आपको पता चल जाएगा ये पैराग्राफ से। उसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो कौन से कोर्सेज है जिस पे बैंक्स एजुकेशन लोन प्रोवाइड करती है, वो भी आपको इस पैराग्राफ में पता चल जाएगा, इस पेज पे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है लोन लेने के लिए, एजुकेशन लोन, वो सब आपको इसके अंदर पता चल जाएगा। लाइक के लोन एप्लीकेंट है उसकी एज है वो ग्रेटर देन 18 ईयर्स होनी चाहिए, एक्सेट्रा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि कौन से एक्सपेंसेस है जो कवर्ड अंडर एजुकेशन लोन, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल ट्यूशन फीस है, ट्रैवल एक्सपेंसेस है, कॉस्ट ऑफ बाइक बुक्स है, वो सब चीजें इसके अंदर कवर हो जाएगी।
अगर हम बात करें कोलेट्रल रूल्स की, तो अगर आपकी लोन 7.5 लाख रुपीज से कम है तो आपको कोई भी कोलेट्रल देने की जरूरत नहीं है एज ए सिक्योरिटी के लिए। लेकिन अगर आपके जो लोन है 7.5 लाख से इंक्रीज होती है तब भी आपको कोलेट्रल देने की जरूरत है। और अगर हम टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो हम लोग टैक्स बेनिफिट्स में भी जो इंटरेस्ट हमने जो पे किया है लोन के ऊपर वो हम लोग क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80E। सो दैट्स ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन दिस पेज फॉर द लोन पर्पसेस। सो दैट्स ऑल द इन्फॉर्मेशन विच आई हैव टू ऑफर। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए थी वो मिल गई होगी। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन बाकी है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं एज सुन एज पॉसिबल कमेंट देखूंगा, उसका रिप्लाई करूंगा। अंटिल देन अगर आपको कोई भी डाउट हो तो भी आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि अगर आप चाहते हो मैं और किसी स्टेप के वीडियो बनाऊँ तो। अगर आपको इस वीडियो ने थोड़ी सी भी सहायता की होगी तो प्लीज़ टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू मेक फील एनकरेज। सो अंटिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।